This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. रघुराज जी, कांवड़ व्यवस्था को लेकर आप बहुत ज्यादा नाखुश हैं, क्या वजह है? अच्छा, अपने बाप को बाप कहने में क्या परेशानी आ रही है साहब? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप वैसे भगवान कृष्ण को गाली देंगे, आप भगवान राम को गाली देंगे और राम ढाबा बना देंगे, कृष्ण ढाबा बना देंगे, ऐसे नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, मक्का मदीना में वहाँ किसी क्रिश्चियन की दुकान है क्या? किसी हिंदू की दुकान है क्या? किसी सिख की दुकान है क्या? इस्लाम से दिक्कत है, तो इसका समाधान क्या है? हमें इस्लाम से दिक्कत नहीं है, फिर किस? हमें कुराफाती लोगों से दिक्कत है जो कि ये कहते हैं काफिरों को मार दो। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना। धर्म विश्व में केवल एक ही है, सनातन सनातन सनातन। इस्लाम में चले जाइए, औलाद पैदा करने वाली फैक्ट्री मानते हैं। आज 4 कर लें, कल 5 कर लें, कल 6 कर लें। हमारे यहाँ सीता राम कहा गया, राम सीता कोई कहता है क्या? इस्लाम की सोच है इस काफिर को मारो और या तो मुसलमान बने या फिर इसको मार दो। अखिलेश जी सनातनी हिंदू धर्म से आते हैं। अरे तो भैया मुगली हिंदू हैं। अच्छा, वो हिंदू मुगली हिंदू, मुगली हिंदू। पहले वो मुस्लिम नाम सुन के ही पुलिस छोड़ देती थी। अब ना हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पुलिस नहीं छोड़ेगी। योगी की पुलिस है, 7 पुश्तें याद दिलाती है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए। मेरा मानना है कि मुझे तो पूरे मंदिर मिलने चाहिए, 4 लाख। हाँ 4 लाख मिलने चाहिए। पूरा वहाँ बुलडोजर चला दिया, घर गिरा दिए। ये धर्मशाला है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए। पहले हम अपने लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करें कि हम इनकी बांग्लादेशियों की, पाकिस्तानियों की करें? उनकी मस्जिद 7.5 लाख रुपया देती है भगाने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह का कहाँ जन्म हुआ? गॉड का कहाँ जन्म हुआ? बताओ मुझे। हमारे भगवान राम की हम पीढ़ियों को बता देंगे, भगवान कृष्ण की पीढ़ियों को बता देंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वो हमेशा हिंदुत्व रहेगा। लिख लेना मेरी बात को। एक बार फिर सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। सियासत की बात करें तो सियासत का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसके कई दायरे में उतार चढ़ाव हैं, कई जगह विवाद हैं और बहुत कुछ है। ऐसे ही सियासत के एक चेहरे आज बतकही चौक पे बतौर मेहमान हैं। रघुराज सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बतकही चौक पे धन्यवाद। तो शुरुआत जो मैंने आपके नाम से किया रघुराज सिंह, तो एक बहुत मन में जहन था मेरा, कई लोग पूछ लिए कि अच्छा रघुराज सिंह राजा भैया क्या? तो मैंने कहा चलिए यही सवाल से शुरू करते हैं। कई बार लोग सरकार में भी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे आप कहते होंगे रघुराज सिंह बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए ठाकुर लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। ठाकुर रघुराज सिंह। हाँ। मैं 1984 में संघ का स्वयंसेवक बना, प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किया और पहले उनको कोई नहीं जानता था, मुझे ही ज्यादा जानते थे। अच्छा। लेकिन जो बहन मायावती जी और उनका जो चला मामला, विवाद जो चला, तो उसमें उनका नाम क्योंकि लाइन लंबी हो गई। हाँ, लाइन लंबी हो गई। और कोई भी व्यक्ति, अगर छोटा व्यक्ति बड़े से लड़ता है तो बड़े का नाम ज्यादा, छोटे का नाम ज्यादा होता है, बड़े का तो ऑलरेडी नाम है ही। तो यूं करके फिर मैंने अभी ठाकुर रघुराज सिंह, क्योंकि मैं तो संघ का स्वयंसेवक रघुराज सिंह ही लिखता था केवल। लेकिन एक सज्जन मुझसे बोले कि आप ठाकुर लगा दीजिए, तो मैंने फिर ठाकुर रघुराज सिंह शुरू कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से अभी आज के दौर में राजनीति चल रही है जी, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, दलित, चमार, द ग्रेट चमार लोग लगा रहे, तो उसमें उसको भी अलग एंगल से देख लिया जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ठाकुर लगाने पे विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद तो इसलिए नहीं हुआ है चूंकि हमारे यहाँ ठाकुर तब लगाया जाता है जब फादर नहीं होते। मेरे फादर 91 में एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैं ठाकुर लगा सकता हूँ। नियम ये है, नहीं तो कुमार, भमर, तमर हमारे ठाकुरों में कहा जाता है ठाकुर। लेकिन अब आजकल तो सब नए बच्चे जिनके पिताजी हैं वह भी ठाकुर लगा रहे हैं। लेकिन ठाकुर वही, ईमानदारी से ठाकुर वही लगा सकता है जिसके पिता ना हो। अच्छा। नियम ये है। जैसे मैंने ऐसे ही ब्राह्मणों में पंडित वही लगा सकता है जिसके पिता ना हो, ये नियम है।
क्योंकि उसको एक उपाधि के रूप में देखा जाता है। अलग अलग घराना है जी, उसका। जी। अब हम आते हैं राजनीतिक दौर जी पे। जी जी जी। रघुराज जी, कांवड़ व्यवस्था को लेके आप बहुत ज्यादा नाखुश हैं, क्या वजह है? देखिए, कांवड़ व्यवस्था जो है एक धार्मिक अनुष्ठान है, और हमारा धार्मिक अनुष्ठान ये है कि देखिए उसमें प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, और कोई गंदा आदमी उससे मतलब कोई भी हो, मतलब उससे ये नहीं है कि मुस्लिम ही से ना मिलेंगे। अगर आप भी मतलब एक तरह से कुछ गलत खा पी के आए हैं तो आपसे भी हम छुएंगे नहीं। वो एक धार्मिक अनुष्ठान ऐसा है, बड़ी तपस्या का मामला है, और तपस्या के नाते वो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, आप और हम तो इस टीवी पे ही कह देते हैं, लेकिन जो कावड़ लेके जाते हैं उनको देखिए उनके हाल क्या होता है। उस कावड़ को छूने नहीं देते किसी को, यानी मैं भी छूना चाहूं तो नहीं छू सकता बिगर नहा धो के, बिगर स्नान किए मैं भी नहीं छू सकता। तो इसलिए वो पाक साफ मानी गई है। इस कारण ये कहा गया है कि भाई नेम प्लेट लगा लो, जिस किसी को खाना होगा वो खाएगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, मक्का मदीना में आप कभी गए? नहीं गए, मैं नहीं गया, वहां अलाउ नहीं है हिंदू जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो वहां किसी क्रिश्चियन की दुकान है क्या? किसी हिंदू की दुकान है क्या? किसी सिख की दुकान है क्या? केवल मुस्लिमों की वो तो इस्लामिक स्टेट है, हम तो अरे तो भारत में इस्लामिक संविधान की बात करते हैं ना। देखिए, संविधान ठीक है, लेकिन हम आस्था अलग है, संविधान अलग है। अब आस्था को कैसे खत्म कर देंगे संविधान के आगे? मतलब हम व्रत, संविधान का है कि व्रत ना रखो तो व्रत नहीं रखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा पूजा पाठ पद्धति है हमारी। संविधान ने ये कब मना कहा है कि आप पूजा पाठ मत करिए और साफ सुथरे मत रहिए, ऐसा संविधान ने कहा है क्या? या संविधान ने ये कहा है कि आप दारू मुर्गा खाइए पिए? ये संविधान में कहीं व्यवस्था है क्या? नहीं, नेम प्लेट संविधान से सरकारें चलती हैं, देश चलते हैं, प्रदेश चलता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जो है ये व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन उसी में बात आ जाता है कि धर्म की भी बात, धर्म का प्रचार प्रसार हमें संविधान के मौलिक अधिकार से ही मिलता है। देखिए आप लोग, मैं इस बात को सहमत नहीं हूं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना। धर्म विश्व में केवल एक ही है, सनातन सनातन सनातन, जो सर्वधर्म समभाव जो कहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, किसी सूरत में सहमत नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1400 साल पहले बना हुआ पंथ जिसको आप कह रहे हैं जी, वो आज कई कंट्री में मौजूद है, और जो सबसे पुराना आप धर्म की बात कर रहे हैं वो तो अब नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र था, वो भी नहीं बचा। देखिए, कुकर्मियों ने विश्व में सनातन धर्मी था, और विश्व में मैं आपको बता रहा हूं हार्ट ऑफ अर्थ उत्तर प्रदेश है। मैं ये और बता रहा हूं आपको, पूरी पृथ्वी को घुमा के देख लेना आप, हार्ट ऑफ अर्थ उत्तर प्रदेश है। विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया। अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया, और मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और सतयुग में सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध भी आ जाते हैं जी, वो ब्रज में ही आता है वो। और सनातन की स्थापना और सृष्टि की रचना कहां से हुई? काशी विश्वनाथ से। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी विश्वनाथ है। ये सब अच्छा, मदरलैंड फादरलैंड कहीं विश्व में है? मुझे बता दीजिए, एक बताइए कि मदरलैंड है, फादरलैंड है। भारत माता है, जीती जागती है, क्योंकि यहां देवी देवताओं का वास है, ये देवी देवताओं का देश है। आप देखिए, क्रिश्चियनों में चले जाइए, लेडीज को देवी कोई माना है किसी ने? इस्लाम में चले जाइए, औलाद पैदा करने वाली फैक्ट्री मानते हैं, आज 4 कर लें, कल 5 कर लें, कल 6 कर लें। हमारे यहां सीता राम कहा गया, राम सीता कोई कहता है क्या? राधा कृष्ण। तो हमारे यहां देवी देवताओं का देश है। विश्व को सभ्यता हमने दी, विश्व को शिक्षा दीक्षा हमने दी। हमारे पास ही नालंदा, हमारे पास ही तक्षशिला। विश्व में 1600 ईस्वी से पहले कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमसे ही कंसेप्ट सीखा और हम ही को गुलाम बना दिया। आखिर हम गुलाम बन गए, यानी हम कमजोर। गुलाम कैसे बन गए? गुलाम कैसे बन, ये भी बताओ। हमारी सोच क्या? जियो और जीने दो।
अगर एक सज्जन कोई खड़ा है, हम दो कुर्सी पे बैठे, हम कहें आइए भाई साहब यहां बैठ जाइए, ये हमारी सोच है, जियो और जीने दो। लेकिन इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम की सोच है इस काफिर को मारो और या तो मुसलमान बने या फिर इसको मार दो। तो क्या हमें सोच बदलनी होगी? हमको सोच बिल्कुल स्पष्ट। अब ये वो जमाना नहीं है कि एक गाल पे किसी ने मार दिया है तो दूसरे पर भी गाल कर दे, नहीं। हम तो अब हमारी सोच ये है, आदरणीय मोदी जी की सोच, देश की सोच, प्रदेश की सोच, आदरणीय योगी जी की सोच, कि अगर कोई हमारा उंगली काटेगा हम हाथ काट लेंगे। आज आप देख रहे हैं टिट फॉर टैट हमने पाकिस्तान के साथ आदरणीय मोदी जी ने किया कि नहीं? लेकिन सर बहुत जल्दी सीजफायर भी कर दिया ना। देखिए हमने अपना जो काम करना था वो कर दिया। क्या काम? हमने ना हमने पीओके जीता, हमने देखिए ना पाकिस्तान का विभाजन किया, फिर नहीं भी नहीं, उस समय पीओ के जीतने की स्थिति नहीं। उस समय 26 महिलाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर का बदला लेना आवश्यकता थी। उस समय कोई हम पीओ के लेने के थोड़ी गए थे। हम तो उस समय जवाब देना था उनको ये दिखा दिया। जब उन्हीं से हाथ जुड़वा लिए, उन्होंने सीज फायर के लिए निवेदन किया, 12 घंटा निवेदन किया, तब जाके आदरणीय मोदी जी ने सीज फायर किया। ऐसे थोड़ी है। अब ये वो भारत नहीं है कि किसी का गला काट ले गया, किसी के धड़ को ले गया पाकिस्तान। ये वो भारत हमें सीज फायर पे वैसे बात भी नहीं करना था, हम बात कर रहे थे कांवड़ पे। जी, दुकानदार नेम प्लेट लगा लेंगे जी। इससे बेवजह का हिंदू मुसलमान नहीं, होगा। नहीं, लेकिन नहीं। एक मेरे सवाल को कंप्लीट हो जाने जी। दीजिए। बेवजह का हिंदू मुसलमान होगा, इससे अच्छा कि खाद्य विभाग एक्टिव हो, मिलावट कोई कर रहा है उस पर नकेल कसी जाए, ये मिलावट ना संभव हो, प्रशासन एक्टिव हो, अपना काम करे, नेम प्लेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मिलावट का मतलब नहीं है आप नॉन वेज खा के आए और आके खड़े हो गए काउंटर पे, उसी समय मैं कावड़ी यात्री हूं और आपकी और मेरी सांसें मिल रही हैं, तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं धर्मनिष्ठ नहीं रहा, क्योंकि मैं तो वहां से गंगा की जल, पवित्र जल को लेके और सिर्फ भगवान पे चढ़ाने के लिए लेकर मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। इसलिए मेरा कहना, नेम प्लेट इसलिए लगाना। अच्छा, अपने बाप को बाप कहने में क्या परेशानी आ रही है साहब? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप ब्रजेश तिवारी हैं, ब्रजेश तिवारी जी के पिताजी भी तो तिवारी हैं ना। अगर क्या आपको अपने पिताजी लिखने में क्या परेशानी आ रही है? क्यों आ रही है? तो फिर अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप नाम छुपा रहे हैं आप अपने बाप से बाप नहीं करेंगे आप, इसका मतलब गलत कर रहे हैं आप। अरे जब हिंदू, कानून सबके लिए, संविधान सबके लिए, व्यवस्था सबके लिए, जब हिंदू लिख रहे हैं तो मुसलमान को लिखने में क्या परेशानी? वहां क्रिश्चियन भी लिख रहे हैं, वहां सरदार भी लिख रहे हैं, तो क्या मुसलमान को ही परेशानी होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे अपने बाप से बाप कहिए, दूसरे के बाप को बाप मत बनाइए। आप वैसे भगवान कृष्ण को गाली देंगे, आप भगवान राम को गाली देंगे और राम ढाबा बना देंगे, कृष्ण ढाबा बना देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। पिछले 7 साल से अगर देखा जाए प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी के पास है, लेकिन आज भी जिस जगह से आप आते हैं, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, हर दिन ऐसी खबर आती है कि ढाबा है राम ढाबा और यूपीआई किसी और का लगा है। हाँ तो गलत है ना। तो इस पे नकेल क्यों नहीं कस? हाँ नकेल कस रहे हैं ना, इसीलिए तो कहा कि नाम लिखो। इसलिए देखिए ऐसा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने लालच में, वोट बैंक की लालच में, उन्होंने बिल्कुल सबको छूट दे दी। अभी देखिए परसों हाफ एनकाउंटर हुए हैं, 10 लोगों के एटीएम काट रहा था। पहले वो मुस्लिम नाम सुन के ही पुलिस छोड़ देती थी। अब न हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पुलिस नहीं छोड़ेगी। योगी की पुलिस है, 7 पुश्तें याद दिलाती है, क्योंकि कंट्रोल जो हुआ है, क्राइम कंट्रोल ऐसे ही हुआ है, क्योंकि राजा या दब के काम करेगा तो काम नहीं चल पाएगा। तो राजा ऐसा भी नहीं है, बहुत स्लो काम नहीं हो रहा है। 7 साल आप लोगों को लगता है स्लो, बिगड़ी हुई व्यवस्था, पहले बसपा का शासन, फिर सपा का शासन, और सब ऐसी हालत हो गई कि उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं होता था, कोई प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्ट के लिए तैयार नहीं था। आज 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गोरखपुर में, कानपुर में आ चुके हैं। आपको संज्ञान होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सनातन की जहाँ बात आती है वहाँ खूबसूरती की बात आती है जी, सनातन की जहाँ बात आती है वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, लेकिन आप कहते हैं इस्लाम अपराध है। देखिए इस्लाम के जो फोबिया जिनको है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब इस्लामिक सब खराब हैं। अच्छा ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सत्ता में देश है मुस्लिम कंट्री, ये आपस में क्यों लड़ते हैं? ये हिंदू को क्यों मारते हैं? यहूदी को क्यों मारते हैं?
ये सब काफिर है इनके लिए। मैं तो आपसे पूछ रहा था। अब फिर उसके बाद जब कोई नहीं मिलता तो आपस में भी लड़ते हैं। तो इनका इतिहास ही वो है, इनके कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए इनको ऐसा करना है। हमारे यहाँ तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। हमारा तो जियो और जीने दो। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में धर्म की लड़ाई हुई। धर्म की जब लड़ाई हुई तो धर्म का विजय न होता तो आज क्या होता। अब देखिए, मैं कल परसों में देख रहा था, एक 72 साल का मुस्लिम पाकिस्तान में टीवी पे देख रहा था, और उसकी 12 साल की पोती है। वो कह रहा है मेरा तो मन आ गया है इस पे, और मैं तो इसके साथ पोती सगी, उसका बाप मर गया है, यानी उनका बेटा खत्म हो गया है, और उसकी पोती उसने बड़ी की है अभी परसों की टीवी पे। 12-13 साल की। हाँ, 12-13 साल की होगी, 14 साल की होगी मान लो। हमारे यहाँ तो देवी कहते हैं, हम तो चरण छूते हैं, चरण छूते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या लांगोरा खिलाते हैं। हम तो देवी माँ के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनके पग निहारते हैं। हम ये नहीं देखते किस जाति की है। भगवान राम ने भिल्ली के झूठे बेर खाए तो क्या छुआछूत तब थी क्या? ये तो मुगल आए, इन्होंने छुआछूत चलाई, इन्होंने आके हम लोगों को आपस में लड़ाया ताकि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना सकें। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी वही सिस्टम अपनाया। तो अब देखिए इटावा का जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हम ऐसे धर्म एक साथ, हर जातियां एक साथ हैं, हम सबरी के बस सबरी का जूठ रामचंद्र जी खा लेते हैं, यानी एक जो सबरी हैं उनके ठाकुर मतलब जो छत्री हैं वो ले लेते हैं। लेकिन अभी इटावा में जो हुआ, एक कथावाचक यादव थे जिनको ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनका बाल छील दिया, बस इसलिए कि वो कथा कर रहे थे। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, वो यादवों गांव है, 4-5 घर हैं ब्राह्मण। मैं तो इटावा संगठनमंत्री रहा हूं पार्टी का, इसलिए मैं इटावा के हर गली कोने को जानता हूं। 4-5 ब्राह्मणों के घर हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया, राणा सांगा के ऊपर ठाकुरों से लड़ाई करी। अब ब्राह्मणों से इसलिए करना चाहते हैं कि यादव 25% हमारी तरफ आ गया है, यानी बीजेपी में आ गया, बीजेपी में आ गया है। इसलिए अब अखिलेश बाबू को परेशानी ये हो रही है। कभी उन्होंने नहीं कहा था आदरणीय, ऐसा अगर बीजेपी में आ गया तो इस बार लोकसभा में सीटें बीजेपी को कम आ गई। देखिए वो हम लोगों की गलती के कारण, हाँ। वो हम लोग, देखिए 50% सीटें चेंज होती तो 100% हम लोग 70 सीटें जीतते, 100%। लेकिन 50% सीटें न बदल के ऊपर वालों का क्या सोच था मैं ये नहीं जानता। मैंने तो कई जगह मंचों पे भी कहा था कि सीटें नहीं बदलेंगे तो स्थिति खराब होगी, और इस कारण वो इसलिए नहीं आई सपा में कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है या बहुत बढ़िया उन्होंने सरकारें चलाई। आप कह रहे थे 25% वोट शिफ्ट हो गया। हाँ, शिफ्ट हुआ है, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जैसे गाजियाबाद ठाकुर सीट थी तो वहां से विरोध शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया और विरोध आगे तक बढ़ता चला गया। क्योंकि मैं तो कई जगह चुनाव, मैं सुल्तानपुर भी था, मैं अमेठी भी था, मैं प्रतापगढ़ भी था, तो मैं अलीगढ़ और हाथरस लड़ाने के बाद मैं जब जहाँ गया तो वो ठाकुरों में जाऊं तो सुनने को तैयार नहीं। बोला नहीं आप लोग ठीक नहीं हो। वो हमें ही उल्टा सीधा बोले, आप तो बीजेपी के जड़ खरीद गुलाम हो, तो इसलिए आपको तो हम तो नहीं देंगे वोट, हम तो सपा को दे रहे हैं, ऐसा कहते थे। तो मैं ऊपर रिपोर्ट भी बताता था कि मैंने कि ठाकुर लोग नाराज हैं भैया, कैसे ठीक किया जाए। तो कहने का तात्पर्य कुछ गलतियां हम लोगों से, हमारे नेतृत्व से भी हुई हैं, इस कारण सीटें कम आई। इसलिए नहीं आई कि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया, ये गलत फहमी की शिकार होगा। इस बार हम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बता देंगे 2027 में 350 प्लस आएंगी हमारी सीटें, ये देख लेना आप। ठीक है, हम फिर सवाल पे इस सवाल पे और आगे आएंगे। अभी हम बात कर रहे थे इस्लाम से दिक्कत है जी, तो इसका समाधान क्या है? हमें इस्लाम से दिक्कत नहीं है, फिर किससे? हमें खुराफाती लोगों से दिक्कत है जो कि ये कहते हैं काफिरों को मार दो, हमें उनसे दिक्कत है। और धर्म, किसी लड़की को आप फंसाएंगे लाला पप्पू और राजू बन के, ये ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं आप सीधे बताइए कि मैं फलाना मोहम्मद हूं और मैं अगर तुम्हारा आपस में कोई संबंध है, ऐसे झूठ करके, झूठ का तमगा पहना के ये काम नहीं करना। आजा हिंदू क्या करता है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको 15 की बता देता हूं। 2015 में मैं उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष था, तो अलीगढ़ की घटना बता रहा हूं, और मैं नाम नहीं दूंगा किसी का जिन्होंने हमको, क्योंकि दूंगा ठीक नहीं है। आपस में एक यादव लड़की को एक मुस्लिम लड़का भगा ले गया, और सपा के लोगों ने मेरे पास भेज दिया, बोले भाई हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी तो वोट बैंक चली जाएगी। मैंने एसएसपी से भिड़ा, मैंने 20 दिन में छुड़वाई लड़की, और इनके यहाँ तो कोई भी लड़की सपा और बसपा में चली जाती वापस नहीं आती थी। मैंने अलीगढ़ में 300 लड़कियां छुड़वाई,
अच्छा। हाँ, 300 लड़कियां। इनका एम है, ये कहते हैं फैक्ट्री लिया। वो वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण तक हिंदू, वहां यादव यादव नहीं होता, न ठाकुर होता, न पंडित होता, वहां कहते हैं हिंदुवान ही लिया है। अच्छा। उनकी मस्जिद 7.5 लाख रुपया देती है, हाँ, भगाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि फैक्ट्री लिया है हम तो, वो देवी नहीं हाल मानते। ही में एक मामला आया है, केरल फाइल, एक पूरी स्टोरी आ गई थी जी। उसी तरीके से। प्रयागराज की घटना है कि प्रयागराज की एक बच्ची को केरल में ले जाके धन परिवर्तन करा के उनसे धर्म विरुद्ध गतिविधियों में शामिल कराने की बात थी। अब जाके मामला पता चला है। तो आप बताइए ब्रिजेश जी, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान है, संज्ञान है, फिर भी उसके बाद आप ये मैं कहेंगे केरला में लगभग 10,000 लड़कियां विदेशों में ले गए, उनको बेच दिया, 10-10 जगह बेचा है। एक की स्टोरी, जो केरला स्टोरी है ना, उसको देख लीजिए आप। ऐसी ऐसी केरला की ब्राह्मण की लड़कियां और ऐसे ऐसे हिंदुओं की लड़कियां जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, लेकिन वो फंस गई कैसे कि राजू राम लिखता था या फलाना, फिर उनका धर्म परिवर्तन करके केरला स्टोरी ऐसी थोड़ी बनी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम, अच्छा हिंदू ऐसा करता है क्या, या हिंदू उसके 50 टुकड़े करता है क्या? मान लो उसका आपस में, तो आखिर वो क्या सोचते हैं, क्यों टुकड़े कर देते हैं? इतनी नफरत इसलिए कि हमारे यहाँ 4 बजे से पूजा पद्धति शुरू हो जाती है। हिंदुओं में आपको बहुत बड़ा छुरा वुरा नहीं मिलेगा, और मुस्लिम पंथ में सवेरे 4 बजे से काटना पीटना शुरू करते हैं। तो उनको खून से कोई ज़्यादा परेशानी, एलर्जी होती, उनके यहाँ बकरा ईद बनाई जाएगी, उनकी फलानी ईद बनाई जाएगी, तो उसमें सब में काट पीट का सिस्टम होता है। हिंदुओं का कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसमें काट पीट सवेरे 4 बजे से? हम भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हम अपने भगवान शिव का आराधना करते हैं। उनके यहाँ सवेरे जो 4 बजे शुरू होता है तो काट पीट सिस्टम शुरू होता है। हम में उनमें बेसिक अंतर है, जैसे एक तवा है उल्टा और सीधा, अलग अलग अंतर है, वैसे ही हम में और उनमें ये अंतर है। आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, सनातन में भी तो वही जो मैं पहले पूछा है, जो जातियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, उनमें भी एकजुटता नहीं है। देखिए, ये नेताओं ने बरगला दिया है, नहीं तो हमारे हिंदुओं में कोई छुआछूत का सिस्टम है नहीं, और पहले था भी नहीं। मैंने आपको बताया भगवान राम ने जो भिल्ली आदिवासी होती है, सबरी के झूठे बेर खाए। तो आप बताइए कैसे अपने हमारे यहाँ छुआछूत हो सकती है क्या? राम राजा कितने बड़े रघुवंशी। तो अब ये देखिए, ऐसी स्थिति में तो हमारे यहाँ छुआछूत का सिस्टम था नहीं, लेकिन मुगलों ने हमारे यहाँ छुआछूत डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, जिससे हमारा नुकसान हुआ, और उसी को आगे बढ़ाते रहे। और नेताओं ने इतना बढ़ा दिया है कि मैं आपको बताऊं, ऐसी स्थिति है, मेरे अलीगढ़ में 954 ग्राम सभा हैं। 954 ग्राम सभा में 21% रिजर्वेशन के तहत जो ग्राम प्रधान बने हैं ना, उसमें केवल 7 जाटव बने। आदरणीय बहन मायावती ने जाटवों का इतना नुकसान कर दिया, बाकी सारी धोबी बन गए, धानुक बन गए, कोरी बन गए, बाकी सब बना दिए, लेकिन जाटव नहीं बनाए जनता ने। क्यों यूँ नहीं बनाए? क्योंकि उन्होंने मायावती बहन जी के शासन में बदतमीजियाँ करी, धनाधन FIR होती थी। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि पिछले समय में मतलब दलितों पे अत्याचार हुआ है। देखिए, दलितों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ। कुछ लोग मनुस्मृति से ही समाज चला है। मैं बताता हूँ, हमारे गांव में जमींदारी प्रथा थी, और वाल्मीकि बिरादरी का एक मंटा वाल्मीकि था, वो अच्छे ठाकुरों कोड़े मारता था जब सजा दी जाती थी। वाल्मीकि बिरादरी का था। लेकिन आज भी देखिए, मतलब योगी जी के शासन में भी खबर आ जाती है कि पुलिस को ले जानी पड़ती है बारात, घोड़ी नहीं चढ़ने देते ठाकुर साहब। अब नहीं, ठाकुर साहब लोगों ने अभी तो सहारनपुर मुस्लिम लोगों ने नहीं ले जाने दिया, देखिए, मेरठ से खबर आ जाती है, प्रयागराज से खबर आ जाती है। कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई होती है तो वो ठाकुर समाज नहीं कभी करता। देखिए, एक मैं खराब हो सकता हूँ, लेकिन ठाकुर समाज खराब नहीं हो सकता। मतलब पूरा एक जात नहीं हो एक व्यक्ति विशेष खराब हो सकता है। अब जैसे ब्राह्मणों को पूरे कथावाचक के पीछे सारे ब्राह्मणों को अपराधी घोषित किया जा रहा है, ये अच्छी बात है क्या? समाज क्या खराब हो सकता है क्या? अरे वो 4 घर में उन्होंने, अच्छा ये बताइए, उनको तो पहले ही पता था कि यादव है, तो वो क्यों बुलाते कथा कराने के लिए? अच्छा, ये तो समाज में अभी भी चल रहा है। कई मतलब ऐसे पीठाधीश्वर है, 250 यादव हैं कथावाचक, मेरे पास सूची है, 250 यादव हैं।
तो उन सब के साथ क्यों नहीं ऐसी घटना हुई? आप बदतमीजी किसी घर में करके बदतमीजी करोगे तो कैसे कोई नहीं एक्सेप्ट, उसमें फिर आप ब्राह्मण और यादव बना दोगे, ये कोई तरीका थोड़ी, ये समाज, मैं आदरणीय अखिलेश जी से भी निवेदन करूंगा, ये छोटे उस पर ना उतरना चाहिए। आदरणीय मुलायम सिंह जी कभी सब छोटे उस पर नहीं उतरे। हिंदुओं को मत बांटो, क्योंकि बटेगा सो कटेगा। आदरणीय योगी जी का नारा है, हिंदू बटेगा तो देश भी कटेगा। तो इसलिए हिंदू को एक रहना है। हम तो वाल्मीकि से ब्राह्मण तक सबको एक देखिए, आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां गर्भगृह में अन्य दलित महानुभावों का जाना वर्जित है। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां मुझे तो नहीं लग रहा अब कोई ऐसी स्थिति है, मुझे नहीं लग रहा अब तो देखिए राम जन्मभूमि में तो दलित के माध्यम से पहली ईंट रखवाई गई थी, तो अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। वो कभी रही होगी, किसी एकाध ने कर दिया होगा, ऐसा होगा। अच्छा, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, एक दलित बंधु थे और उनको एक दलित के यहाँ जाके सोना था चुनाव में। मैं पार्टी का भी नाम नहीं लूंगा, वैसे भी नाम नहीं लूंगा। उन्हें कि भाई मैं तो नहीं सोच सकता, मैं तो पीसीएस अफसर रहा हूँ या आईएएस अफसर रहा हूँ। तो हमने उनसे पूछा आप क्यों नहीं सोच सकते? बोले देखो साहब, मैं 40 साल से तो हाई क्लास जीवन जी रहा हूँ। मैंने ये भी बात ठीक है, लेकिन हो तो उसी बिरादरी से। तो बोले साहब नहीं सोच सकता मैं, मेरी मजबूरी है। तो आप बताइए फिर कैसे समाज को एक करोगे? समाज को एक तभी कर पाओगे, सब व्यक्तियों को तय करना पड़ेगा। अभी जो क्रीमी लेयर में जो अधिकारी आ गए हैं वो नीचे वालों को लाएं। अभी देखिए उनको लाभ नहीं, अब लाभ किसको मिल रहा है? अखिलेश बाबू के बच्चों को लाभ किसको मिल रहा है? लालू के बच्चों को। खानदानी तो बढ़ रहा है, समाज कहाँ बढ़ रहा है? बताओ ना, समाज कहाँ बढ़ रहा है? खानदान बढ़ रहा है। मतलब इन्हीं के पास आप कहना चाह रहे हैं कि समाज में जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया वो अगली पीढ़ी को लाएं, तब समाजवाद होगा, तब उसका उत्थान होगा। नहीं केवल ये अपने परिवार का उत्थान करेंगे, किसी का उत्थान ना। तो लालू ने 11 बच्चे हैं, लालू जी ने किसी यादव का उत्थान नहीं किया, केवल अपना उत्थान किया, अपने परिवार का किया है। बेटा बेटी, सांसद, विधायक, एमएलए, प्रतिपक्ष के नेता सब बना लिए घर में। ये ही इनका समाजवाद है, ये इनका समाजवाद है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा। अब वही आप देख लीजिए, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हो गए थे, शिवपाल जी, राम गोपाल जी परमानेंट हैं राज्यसभा में। तो ये समाजवाद है, इसको समाजवाद कहेंगे? ये समाजवाद नहीं है। केवल जातियों का ग्रह चक्र चला के और अपना लाभ लेना, ये इनका समाजवाद है। अच्छा, आपको क्या लगता है सनातन धर्म में सुधार की जरूरत है? अगर जरूरत है तो किन किन बिंदुओं पे? देखिए, सनातन धर्म तो अपने आप में सुधरा हुआ, ये तो जिए और जीने देने की शैली पर काम करता है। ये कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। आप बताइए, हिंदुस्तान ने कितनी बार आक्रमण किया है किसी के ऊपर? हिंदुस्तान ने कभी आक्रमण नहीं किया। हाँ, अपने सेल्फ डिफेंस में फिर उसका जवाब दिया है, लेकिन कभी आक्रमण नहीं किए। आप जैसे इराक, ईरान, ये आपके फ़लस्तीन, ये सब एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया है, तो अपराधी ये हैं कि हिंदुस्तान है। सनातन कभी अपराधी नहीं रहा। और सनातन की जो, अगर सनातन की परिभाषा को जो ईमानदारी से समझ लेगा, तो सनातन कभी न चोरी करेगा, न सनातन कभी न कोई बेईमानी करेगा। सनातन में तो ये है कि आप भी बढ़ो और वो भी बढ़े। तो यानी आपकी बातों से समझा जाए तो सही सनातन कहीं खो सा गया है? सही सनातन खोया कहीं नहीं है। ये आपाधापी, नेताओं की आपाधापी, हमारे विपक्षी नेता जो हम लोगों पे, देखिए बसपा सनातनी, अखिलेश जी सनातनी, हिंदू धर्म से आते हैं, कांग्रेस में वही, लेकिन तो फिर आपाधापी में वो खो ही सा गया। अच्छा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ एक सवाल ब्रिजेश जी। आपके पिता, मतलब एक उदाहरण पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिता फिरोज खान, तो कैसे हो गए हिंदू? आप बताइए, कैसे ब्राह्मण हो गए? मुझे बताइए, बता तो दीजिए। उनके परदादा, घर वापसी नाम की भी चीज आप लोग कहते हैं ना कि घर वापसी। हाँ, तो घर वापसी उन्होंने गांधी परिवार स्वीकार कर लिया। काहे का स्वीकार कर लिया? गांधी वैसे थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, वो भी ब्राह्मण वैसे थे। तो इसलिए किसी का टाइटल, मैं तिवारी टाइटल ले लूँगा, उससे काम नहीं चलने वाला। और मानसिकता वही है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी।
उनकी मानसिकता हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है। वो तो हिंदुस्तान को बांटना और चाहते हैं, काटना चाहते हैं। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर्नाटक में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है। ये संविधान की बेइज्जती नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि धर्म के आधारित कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, केवल शेड्यूल कास्ट को होगा, जो सनातन धर्म में। शेड्यूल कास्ट की क्या मुसलमानों में होती नहीं, तो क्यों दे दिया 4% रिजर्वेशन? तो जितना भी काम देखिए, वक्फ बोर्ड बनाया तो मुसलमानों के लिए, जितना पाकिस्तान है उतना जमीन पूरी इन्होंने दे दी, पार्लियामेंट तक की जमीन दे दी इन्होंने वक्फ बोर्ड में। तो ये बेईमान लोग कभी सनातन को स्वीकार नहीं कर सकते। अभी 5 दिन पहले बिहार में श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो राम को काल्पनिक मानता हूँ, राम का कहीं अस्तित्व नहीं। ऐसे तो कई बार बयान अलग तो फिर ये सनातन कैसे हो जाएगा? हम्म। रामनवमी क्यों मना रहे हो, दशहरा क्यों मना रहे हो? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्यों छुट्टी की गई है? हम काल्पनिक नहीं हो सकते, सनातन ही से धर्म है, बाकी तुम काल्पनिक हो क्योंकि तुम इटली से आए, तुम हमारे देश के नहीं हो सकते, तुम हमारे देश को खत्म करने के लिए रचना, क्योंकि तुम लोगों ने, तुम्हारी मां ने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के तहत कर दें। तो इसलिए हम सच्चे सनातनी हैं। संघ का कोई भी कार्यकर्ता, कोई वो अपने लिए काम कभी नहीं करता, समाज के हित में काम करता, वो जाति पूछ के नहीं करता। आप देखिए जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले फ्लड आया था, संघ के कार्यकर्ता थे, फौज थी, कहाँ मुसलमान रह गए थे, कहाँ उनके पंथ के क्यों नहीं गए उनको बचाने के लिए? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने उनको कंधे पे उठा के आपने देखा होगा, आप लोगों ने चापा भी है। तो ऐसा कहीं कोई है क्यों? मुस्लिमों में कोई ऐसा कोई संस्था है क्या? क्यों नहीं है? मैं आपसे फिर उसके बाद भूल जाते हो। अभी भी देखिए ईरान से लेके आए हैं, यहां आके मोदी को गाली दोगे, वहां कहेंगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, हमको बचाओ मोदी जी, और यहां आके आप गाली दोगे। नमक हराम आप हैं, सनातनी नहीं है। हम जिसका नमक खाते हैं उसका हलाल करते हैं। हमने अफगानिस्तान से लेके आए आदरणीय मोदी जी, हमने एक भी आदमी कोई बनने दिया क्या? देखिए यूक्रेन से लेके आए और पाकिस्तानियों को भी लेके आए, तो उनके जो बच्चे पढ़ रहे थे कि उन्होंने भी हिंदुस्तान का झंडा उठाया था कि नहीं? तो हम तो मानवतावादी हैं। हमारा जैसा विश्व में कहीं नहीं, कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान अपने आप में सौभाग्यशाली है कि सनातन में, और रिजर्वेशन तब तक है, मैं इनसे कहना चाहता हूं अनुसूचित जाति के लोगों से, जब तक सनातन है। विश्व में कहीं रिजर्वेशन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दे दो मुझे। विश्व में कहीं रिजर्वेशन नहीं है। और नहीं तो इस पे भी आवाज उठती है कि ये गलत है, क्या क्यों रिजर्वेशन दिया जाए? किसने कहा? अलग अलग नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं कहा गलत। 10% रिजर्वेशन हम लोगों ने कभी गलत नहीं कहा। रिजर्वेशन आवश्यकता थी समाज के हित के लिए, लेकिन अब रिजर्वेशन केवल उन्हीं को मिल रहा है जो लूट चुके हैं। अभी पीछे 10% रिजर्वेशन उनको देना चाहिए। आर्थिक के आधार पर क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या ठाकुर गरीब नहीं है? क्या बनिया गरीब नहीं है? बताइए ना। वही तो आवाज उठाते कि कब तक रिजर्वेशन देंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों को? नहीं ठीक है, उनको मिल रहा है, इनको भी दे दिया है, तो इसमें क्या हो रही है? ऐसे सब बांट दीजिए। नहीं, आप इस पे तो आप उठा नहीं रहे कि 4% कर्नाटक में मुसलमानों को दिया है। हम तो देखिए जो दे दिया गया, जो के समय उन पे व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि भारत में तो हम बैठे हुए, मोदी जी बैठे हुए हैं ना। ऐसे तो आप जब 4% रिजर्वेशन दे दिया उन्होंने। सवाल तो ये भी उठता है कि आपने पूरा बुकर नगर गिरा दिया, क्या पूरा वहां बुलडोजर चला दिया, घर गिरा दिए। कहाँ? बाकी जब जाना था उसका बुलडोजर का नहीं, बांग्लादेशियों को ना निकाले। हाँ। ये धर्मशाला हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए। पहले हम अपने लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करें कि हम इनकी बांग्लादेशियों की पाकिस्तानियों करें? ये नहीं हो सकता। तो ये धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान। तो फिर घर क्यों दे दिया? किनको? जिनका घर गिरा उन्हें घर भी दे दिया। केजरीवाल ने दिया था वोट के खातिर। ये नासूर हैं देश के, वो दूसरी कांग्रेस है। जैसे अखिलेश यहाँ नासूर हैं उत्तर प्रदेश के लिए, केवल उन्हें भड़काना है।
तो इसलिए ऐसे नासुरों को अब हिंदू समझ चुका है, जाग चुका है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, अब हमेशा हिंदुत्व रहेगा। लिख लेना मेरी बात को। अब अखिलेश ख्वाब ना देखें कभी सीएम का, या राहुल कभी पीएम का ख्वाब ना देखें, मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह ना देखें। वो अब हिंदू ही रहेगा प्रधानमंत्री देश का, ये मैं गारंटी। अखिलेश जी तो हिंदू है ना? अरे तो भैया वो मुगली हिंदू हैं। अच्छा, वो हिंदू नहीं है। मुगली हिंदू। अच्छा, क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें तो वो कौन सी उनकी वो है, वो लागू करनी है अभी। जैसे उसने कल कहा है, तेज प्रताप ने कल कहा है कि हम सरिया कानून लागू कर देंगे यहाँ। तो उनको तो सरिया कानून करना है उत्तर प्रदेश में। अगर इत्तेफाक भगवान ना करे कुछ हो गया तो सरिया कानून लागू करेंगे अखिलेश। इसलिए अब हिंदू सरिया कानून लागू नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। अब उनको अगली बार सीट भी नहीं बढ़ाएगा? नहीं, वो मतलब ही नहीं। देखिए साहब, 350 प्लस आएगी 27 में। बाबा विश्वनाथ की बात करें जी, और काशी के अलावा ज्ञानव्यापी मंदिर की बात करें, जिसे ज्ञानव्यापी मस्जिद भी कहा जाता है। काहे की मस्जिद साहब, ज्ञान और वापी और मस्जिद कमाल करते हो आप लोग। पूछने में भी हिचक नहीं लगती। मैं तो कह रहा हूं। ज्ञान हाँ। और वापी और मस्जिद हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह का कहां जन्म हुआ? गॉड का कहां जन्म हुआ? बताओ मुझे। हमारे भगवान राम की हम पीढ़ियों को बता देंगे, भगवान कृष्ण की पीढ़ियों को बता देंगे। बताए ना, कोई जवाब दे। किसी के पास जवाब नहीं है। एक मौलवी से एक दिन बैठे थे मेरे साथ दिल्ली में, तो बोले हम तो नकलची हैं, अकल तो हम लगाते ही नहीं। तो हम तो नकलची नहीं, हम अकल लगाते हैं। हम अकल लगाते हैं। तो हमारे तो विद्वान पैदा हुए हैं विश्व में, विद्वान। जब अमेरिका 1600 में पत्ते से अपने शरीर को ढकता था, तो हम बनारस की साड़ियां और ढाका की मलमल पहना करते थे। हम वो देश हैं। अरे वाह। तो वही काशी से ही सवाल है। जी। काशी विश्वनाथ हुए या फिर ज्ञानव्यापी मंदिर या फिर कृष्ण जन्मभूमि, जो विवाद है, जी, सनातन धर्म से जुड़े सियासी लोग से क्या गलतियां हुई? सबसे बड़ी गलती, उन्होंने कब्रिस्तान बनाए, उन्होंने मस्जिद बनाई और मदरसे स्थापित किए। मदरसे में मैंने 3 साल पहले भी कहा था, मदरसे में देखिए हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा, देख लेना, मेरे पास है प्रमाण अगर आपको चाहिए तो। उन्होंने कहा मदरसे में उनको जो पढ़ाया जाता है वहाँ से आतंकवादी की संभावना बनती है, इसलिए मदरसे ख़त्म होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यूएई का पूरा दौरा किया हुआ मैंने। वहाँ पर पहले मदरसे होते थे, उनके यहाँ कोई भी पिकनिक बनाने नहीं आता था, क्योंकि वो तो अरबी में बात करते थे, तो बाहर वाला क्यों जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तो भूखे मर जाएंगे, पेट्रोल तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई। तो वहाँ के शेख से एक मीटिंग हुई हम लोगों की। तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमने ये चाहा कि यहाँ पर अच्छा पिकनिक स्पॉट बन जाए, क्योंकि हम इस तेल के साथ साथ पिकनिक स्पॉट बने। तो हमने तय किया कि मदरसे पहले बंद, एक कलम से मदरसे बंद किए। आज जब मदरसे अच्छे ही थे तो फिर यूएई के अंदर क्यों? वो तो कहते हैं सबसे बड़े मुसलमान हमें। वो तो यहाँ वाले को मुसलमान भी नहीं मानते। वो तो मेरे साथ 2 मुसलमान भी थे, उनको अपनी थाली में नहीं खाने दिया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कि नहीं, तुम तो हिंदू मुसलमान हो, तुम तो 7 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे, इसलिए हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकते। नहीं कर, उनको बेइज्जती लगी। मैंने कि तुम तो वहाँ बड़े मरे जा रहे थे। मैंने उनसे फिर बाद में कहा कि मैंने कि हिंदुस्तान में तो आप बड़े गीत गाते थे कि साहब अरबी ऐसे हैं मुसलमान और हमारे भाई जान हैं फलाने, इनको मुसलमान मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। बोले हम तुमको मुसलमान नहीं मानते, तुम अपने गद्दार हो, अपनी कौम के नहीं रहे, तो तुम मुसलमान कैसे हो जाओ। ये मेरे मुंह पे कहा, मेरे सामने कहा, मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, बड़े आदमी थे। ये स्थिति उन्होंने कही करी। सरकार के तो क्या सहयोगी हैं? आप ही की सरकार में आपके सहयोगी थे क्या? अब जो थे वो मैं इसलिए बताऊंगा नहीं, मैं सारे से मैं समझ गया। अब मैं बताऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने उन्होंने जब बेइज्जती की तो हमको बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़े पक्के, मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। बोले हम दारू भी पीते हैं, लेकिन बोले हमने मैखाना बनाया अबू धाबी में, मस्जिद के बगल 1 किलोमीटर के पास। तो बोले अवाम ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। हमने कहा है कि तुम मैखाने जाओ? हमने तो नहीं कहा, हमने बनाया इसलिए है कि जो पीता है तो अंदर पिए, बाहर ना पिए। उन्होंने लेडीजों के लिए बनाया और पुरुषों के लिए अलग 2 मैखाने हैं वहाँ। अभी कभी जाना मैं ये देख के आया कि हमारे यहाँ तो पास में दारू का ठेका भी नहीं चलने देते मस्जिद वाले। अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है तो चलने नहीं देते हमारे यहाँ।
वहाँ जब वहाँ के बादशाह ने, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोले कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है, बाहर से आता है और वो भी पीता है। हमारे मुसलमान भाई 50% पीते हैं यहाँ के, और पीते हैं, लेकिन पीने के बाद हम सड़क पे कोई भी गलत काम नहीं होने देते। ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर है। तो हमने मैखाने से, हमने किसी से नहीं कहा कि तुम जाके पियो, हमने कहा पीना है तो बंद कमरे में पियो और अपने घर जाके सो जाओ। हम ड्रामा नहीं करने देंगे, रोड पर नहीं पीने देंगे। तो ये अच्छा लगा। अब यहाँ के किसी मुसलमान से पूछ लो, मदरसे उन्होंने बंद कर दिए एक ही कलम से। उन्होंने सबसे पहले अपनी पुलिस को इंग्लैंड पढ़वाया, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने बनवाए, जिससे उनका टूरिस्ट बढ़ा है, उनका खान पान चल रहा है, जिससे उनकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चल रही है। ये तो बात तो विवाह की तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ का मुसलमान क्यों नहीं सुधरने को तैयार। नहीं, सवाल ये था कि काशी के मुद्दे पे, हाँ। या ज्ञानव्यापी के मुद्दे पे, हाँ। कृष्ण जन्मभूमि के मामले पे हमारे पूर्वजों से ऐसी क्या गलती हुई जो नहीं होनी चाहिए? हमारे पूर्वजों से कोई गलती नहीं हुई। आक्रांत आए, 800 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। उन्होंने हमारे सब धर्म क्षेत्र को कब्जा किया, उन्होंने कब्जा अभियान चलाया, और उन्होंने मतलब अत्याचार, अनाचार जो भी कर सकते थे वो किया। हमारे पूर्वजों कोई गलती नहीं। जो पूर्वज तो हमारे बहुत अच्छे थे। देखे ना, कृष्ण जन्मभूमि विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया। हाँ, तो वो मुगलों ने किया ना, मुगलों ने किया। जिस संघ की पाठशाला से आप आते हैं, उसी संघ की पाठशाला से कहा गया था कि 3 जगह हमें दे दीजिए, हाँ, अयोध्या, काशी और मथुरा। जी। बाकी जितने विवाद हैं हम आपसे नहीं लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। कहा था कि अपने देश में क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, क्योंकि ये मुसलमान भी कहीं बाहर से नहीं आए, हम में से ही सब मुसलमान हुए हैं। कोई रामलाल थे, कोई श्यामलाल थे, कोई शंकर लाल थे, तो ऐसे ही थे हम में से ही। तो इसलिए संघ के बड़े लोगों ने तय किया कि 4 स्थान मिल जाएंगे तो वो झगड़ा खत्म, ये मान लो। लेकिन वो देने को ही तैयार नहीं हो रहे। क्यों? उन्होंने कब्जाई, जब कबीला होता है ना, कब्जा कर लेना, जैसे किसी की महिला के ऊपर कब्जा कर लेना, वो कबीलाई सिस्टम से निकले हुए हैं। तो इसलिए उन्हें कब्जा अभियान अच्छा लगता है। अच्छा। अब देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए 5 से 7 लाख लोग रोज आ रहे हैं। वहाँ पिछड़े, दलित, आदिवासी जो ठेला रेहड़ी जो लगाते हैं, सामान बेचते हैं, तो 1-1, 2-2 हज़ार में, कभी आप प्रैक्टिकल जाना, उन लॉरी वालों से, ठेला वालों से जरा पूछना कि आपको इनकम कितनी होती है। व्यवसाय बढ़ा है, व्यवसाय उनका बढ़ा है, उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, वहाँ के मुसलमान बहुत खुशहाल हैं। लेकिन बेईमान जो लोग थे, केवल वो लड़ाई इसलिए चाहते थे हिंदू मुसलमान होती रहे, ये सोच था उनका। अब देखिए वहाँ के मुसलमान कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको रोजी रोटी मिल रही। पहले रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, पहले बेईमानी हो रही थी, बेईमानी नीति है। तो इसलिए धर्म, जैसे पवित्र हमारे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, वहाँ अल्लाह ने जन्म तो लिया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया है, वहाँ अल्लाह ने जन्म नहीं लिया। तो इसलिए हमारे हैं, हमारे रहेंगे। 3,35,000 मंदिरों पे कब्जा किया था मुगलों ने, नहीं तो फिर सब दो हमें। ये मैंने आपका बयान देखा था। हाँ, कि मैंने 4 लाख। हाँ, मैंने कहा सब दो हमें, क्योंकि हमारे मंदिर थे, हैं और मिलने चाहिए। उसी कड़ी में आप संभल कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। संभल तो, अरे भगवान पैदा होने वाले हैं वहाँ, तो कल की अवतार होने वाला है। तो इसमें ये तो लिखा हुआ है, विश्व के उनमें लिखा हुआ है। ये तो कल परसों के पंथ हैं। लेकिन वहीं पे मोहन भागवत जी का भी एक बयान, जहाँ से आप आते हैं, आरएसएस के जी, मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए। नहीं, बड़े लोगों का देखिए कहना कुछ न कुछ उसका तात्पर्य होगा। मैं उस विषय में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे तो अभिभावक हैं, तो इसलिए मैं उनके अभिभावक की बात को काटे कैसे? नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी हैसियत भी नहीं है उनके बयान पर टिप्पणी करना। परंतु उन्होंने कोई ना कोई मकसद सोच के दिया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे तो पूरे मंदिर मिलने चाहिए, 4 लाख। हाँ, 4 लाख मिलने चाहिए। मेरा तो मानना स्पष्ट है, इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। आप 3 पे नहीं मानेंगे? मैं नहीं मानता। मैं तो सब मंदिर मिलने चाहिए, क्योंकि हम धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, हम धर्मनिष्ठ लोग हैं। लेकिन वहीं पे संभल में एक मंदिर मिला था हनुमान जी का, जिसमें कोई पूजा नहीं करता था, बंद हो गया।
तो 4 लाख मंदिर ले लेंगे लेकिन कोई पूजा करने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा? सब करेंगे। देखिए, कालांतर में मैकाले की भाषा हमको पढ़ा दी गई। सबसे पहले इन्होंने समाजवादी और जो कम्युनिस्ट हैं और जो अंग्रेज हैं, उन्होंने हमारी भाषा को तोड़ा। ये अकबर महान, औरंगजेब महान, दिल्ली में सब, क्योंकि 4 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे, 35 साल लगातार मुस्लिम शिक्षा मंत्री थे। जो मक्का मदीना में पैदा हुआ वो प्रथम शिक्षा मंत्री था। तो इसलिए उन्होंने अकबर महान और औरंगजेब महान, ऐसे लोग आक्रांताओं को महान बनाया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान महान नहीं बनाया। उन्होंने राणा सांगा को महान नहीं कहा। जबकि सन 57 में अब्राहम लिंकन हमारे देश में आ रहे थे दौरे पे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा था तत्कालीन राष्ट्रपति ने कि माँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम जा रहे हो वहाँ से एक मुट्ठी रज ले आना हल्दी घाटी की। यहाँ पर ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं कि 100-100 किलोमीटर बगैर धड़ के लड़े हैं। तो इसलिए ये देश योद्धाओं राणा सांबा पे लोग लोकसभा जैसे जगह, सदन में ऐसा है, वो मुगलों की नाजायज औलाद हैं जो ये इस बात को कह रहे हैं। जो राणा सांगा को मैं कह रहा हूँ, देखिए आज भी फौज में सब ठाकुर हैं। ये छत्री कहा जाता है, जो लड़ेगा वो छत्री है। सिपाही से लेकर जनरल तक सबको ठाकुर मानता हूँ, क्योंकि वो सब छत्री हैं, क्यों हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। और पहले भी ठाकुर छत्री जो लड़ते थे, समाज के और देश के हित के लिए लड़ते थे, अपने राजपाट के हित के लिए। वो व्यक्तिगत हित में नहीं है। 16-16 हजार रानियों ने जौहर किया, किसी समाज ने किया हो तो बता दो मुझे। ठाकुरों की बात अगर जब हम करने लगे तो प्रदेश में एक छवि और निकल के आती है कि प्रदेश में ठाकुरों को ज्यादा पोस्टिंग मिलता है, जिला ज्यादा मिलता है। ये गलत है। जब ज्यादा ऐसा है, पहले बेईमानों को मिलता था, अब अच्छे लोगों को मिला। इतना न ठाकुर, न ब्राह्मण, न बनिया। अखिलेश जी रोज पीसी करते कहते हैं ऐसा उनको, अच्छा, उनको पता है कि ठाकुर उनको अब जाएगा नहीं। उन्होंने इतना कुछ बुलवा दिया है ठाकुरों को विपरीत, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ करना है। तो उन्हें पीसी करके कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना। तो इसलिए ये ऐसी स्थिति नहीं है ना, हम न ठाकुर देखते हैं। योगी जी के यहाँ न्याय है। देखिए, जो एनकाउंटर हुए, पहले भी एनकाउंटर हुए, उसमें ठाकुर, यादव, थोड़े से मुसलमान ज़्यादा थे, क्योंकि मुसलमान अपराधी ज़्यादा, ठाकुर भी मारे गए। योगी जी के यहाँ न्याय में कहीं कोई न ठाकुर देखा जाता, न पंडित देखा जाता, न कोई मुस्लिम। उन्होंने देखा जाता है तो अपराधी है तो है। अच्छा, योगी जी के लिए कोई एक लाइन बोलनी हो तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, योगी जी के लिए भगवान उनको लंबी आयु दे, और योगी जी बहुत अच्छा शासन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आज योगी जी के पूरे भारत में प्रशंसा होती है, क्योंकि मैं भारत के तमाम स्टेटों में जाता हूँ, कहते हैं योगी जैसा। पंजाब में गया था तो पंजाब के लोग ये कह रहे थे कि योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर हमको मिल जाए तो हम भी सुख हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर ये नशे की बड़ी भारी वो है। ऐसी स्थिति, उनके नए नए बच्चे 20 पंजाब जैसी मूवी बन गई। हाँ, 20-20, 22-22 साल के बच्चे मर रहे हैं। तो आदरणीय योगी जी के लिए यही कहूँगा, उनकी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो। भगवान उनको साधुवाद और वो दे के उनका ऐसे ही जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित बना रहे। आपके सबसे प्रिय जो अखिलेश यादव हैं जी, उन वो और मुलायम सिंह यादव, इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन? देखिए, मुलायम सिंह जी नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। कोई किस्सा है आपका मुलायम सिंह? हाँ, मुलायम सिंह जी का किस्सा है। 1994 में आगरा आए थे, वो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तो मैं उस समय युवा मोर्चे का प्रदेश का संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश का था। मैं अपने सिकंदर बख्श जी को वहाँ सर्किट हाउस आगरा छोड़ने जा रहा है, इनका काफिला निकल रहा था। तो मैं और बदन सिंह एक्स MLA मेरे साथ थे, हम दोनों उन्हें छोड़ के निकल रहे थे। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी, 100 गाड़ी का काफिला आगे गया और 100 का पीछे आया। तो मैंने कहा, बदन सिंह जी हैं, एक्स MLA चौधरी थे, जाट थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने आपको, शायद मुझे लग रहा है कि आपसे ये मिलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही शीशा खोला, मुझसे बोले, रघुराज सिंह जी नमस्कार, अभी 2 दिन पहले आप इटावा में बहुत अच्छा बयान दे के आए हो। तो मैंने ये कहा था, मैंने कि मुलायम सिंह की बंदूक का जवाब राइफल से देंगे और राइफल का जवाब हम तोप से देंगे, ऐसा मैं बयान दे के आया था। तो बड़े अप्रिशिएट किया। मुझे नहीं लगता था, मेरी कभी उनसे भेंट नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब? हाँ, कभी भेंट नहीं हुई थी। तो क्योंकि इटावा में जितने पेपर होते थे सबको डेली वो देखते थे। हाँ, तो 2 दिन पहले ही मैं भाषण दे के आया था। तो मैं तो, मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा आयु में भी था और वो बड़े मुख्यमंत्री थे, लेवल था उनका एक। तो मैंने कहा, भाई साहब नमस्कार,
तो बोले मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आइए, और ये राम राम में कुछ रखा नहीं है, हमारे साथ आएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, इतना कह के शीशा बंद करके चले गए। मेरे पास, मैं जब ये जयपुर हाउस में संगठन मंत्री था तो वहाँ मेरा रहना होता था। तो बदन जी बोले कि विधायक जी हमारे जो साथ थे वो बोले कि यार चले जाओ, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। लेकिन मैं हिंदू लीडर था इसलिए मैं नहीं गया। मुझे 2 बार मेरे पास उस समय सुरक्षा व्यवस्था थी 2 गनरों की, तो हमारे डीएम एसएसपी ने छीन लिए, क्योंकि मुलायम सिंह जी के कहने पे हम नहीं गए। अच्छा, मतलब मुलायम सिंह जी के पास नहीं गए तो उन्होंने कहा नंबर बढ़ाना है। हाँ, उन्होंने हमसे, यही हमारे पास व्यवस्था थी, तो उन्होंने दोनों हमसे वापस ले लिए। हम 2-3 महीना विचार करते रहे, यार क्या करें, कैसे करें, ये तो बड़ा लफड़ा है, मुख्यमंत्री से हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे सीधे। तो हमारा एक दिन मन नहीं माना, तो एक सज्जन हमको मिले, और वो हमारे मित्र भी थे लखनऊ, तो बोले एक बार मुलायम सिंह से मिलो। हमने टाइम लिया और मुलायम सिंह जी ने हमें बुलाया मुख्यमंत्री आवास पे। उन्होंने अपने साथ कॉफ़ी पिलवाने के बाद, रघुराज सिंह जी आपने हमारे उस पर विचार नहीं किया। मैंने कहा साहब मैं तो इसलिए आया था, मेरे गनर दोनों आपने छिनवा दिए हैं, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो बोला अच्छा आपके गनर छीन लिए, क्यों? मैं साहब मैं आपके पास नहीं आया इसलिए डीएम एसएसपी नाराज हो गए। तो उन्होंने 4 दिए मुझे। अच्छा, हाँ 4 दिए उन्होंने कि ये हम ऐसी गलती नहीं करते। अरे भाई आप हिंदू लीडर हो, अलीगढ़ में मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाहता, आप नौजवान हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैंने जब ये एक ढाबे वाले फिरोजाबाद वाले थे, पाल समाज से थे, उनको भी उन्होंने एमएलसी बनाया था। तो उनकी सोच थी, क्योंकि उनके पास नेता नहीं थे। लेकिन तो सोचिए, तो मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कोई, मैं उनकी पार्टी में नहीं गया। उन्होंने मुझे 4 गनर दे दिए, और मतलब मैं जब तक पहुंचा, जब तक तो मेरे घर पे थे गनर। तो ये सबसे बड़ी बात थी उनमें, वो ऐसी बेमनस्ता नहीं करते आज थे। ऐसे लीडर पाते हैं आप समाज में? ऐसे कम है लीडर, ऐसे कम है लीडर। मैं उनका इस बात के लिए बहुत प्रशंसक हूँ कि उन्होंने कि कोई बात नहीं, आप नहीं आए, आपकी इच्छा नहीं है, जबकि कैबिनेट में किसी से भी कहता वही आ जाता। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं दरअसल संघ का स्वयंसेवक, संघ की प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष ये सब कर रखा। तो उसके बाद मेरा मन हिंदुस्तान के प्रति ही समर्पित रहा, और आज भी मैं वहीं हूँ। लेकिन मैंने ना कोई पद से प्यार किया, ना मैंने कभी कोई ऐसा सोचा कि मैं धन कमा लूँ या वो कल। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी में खुश हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाते, क्योंकि अलीगढ़ में बहुत परेशानी ये आती थी, क्योंकि अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी वालों के साथ आदरणीय मुलायम सिंह जाते थे तो उनका सपोर्ट बहुत करते थे। वो कभी कभी उल्टे भी काम करते थे तो भी सपोर्ट करते थे, तब मुझे कष्ट होता था, क्योंकि उन्हें वोट की खातिर करनी थी। तो इसलिए आदरणीय मुलायम सिंह जी अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन अखिलेश बाबू तो आपके प्रिय भी है ना अखिलेश जी? अखिलेश जी तो देखिए सोने की चम्मच लेके पैदा, उनको धरातल नहीं ज्ञान। उनको जो स्क्रिप्ट बना के दे देते हैं, आप जैसे नौजवान उनके साथ लगे हुए हैं, जो स्क्रिप्ट देते हैं वही को उसको कह देते हैं। राहुल जी कैसे लगता है आपको? राहुल जी हम तो चाहते हैं 1000 वर्ष उनकी भी उम्र हो, क्योंकि देश के पप्पू राहुल हैं, प्रदेश के पप्पू हमारे अखिलेश जी हैं। ये दोनों जीवित रहने से ही हमको लाभ होगा। अब तो नेता प्रतिपक्ष भी हो गए। हाँ, तो हम तो ये चाहते हैं, तो बने रहे वैसे ही, ऐसे ही हम चाहते हैं, ऐसे ही बने रहे। को पप्पू कहना असंवैधानिक भी है? नहीं, असंवैधानिक इसलिए नहीं है, पप्पू मुझसे आयु में छोटे हैं। अच्छा। इसलिए मैं आपको ही पप्पू कह सकता हूँ, पप्पू कहने में कोई बुराई नहीं है। जो छोटा होता है उसे पप्पू कह देते हैं, पप्पू, लाला, राजू नहीं कह देते घर में प्यार से। तो इसलिए दोनों पप्पू बने रहे, ऐसी हमारी भगवान। चलते चलते का आखिरी सवाल, मोदी युग में राजनीति आसान है, खासकर बीजेपी के लिए? बड़ा जटिल प्रश्न आपने पूछा है। जो भाग्य में लिखा है वो होना है, जो भाग्य के हिसाब से मिलता है। कैसे कहते हैं, कर्महीन खेती करे, बर्द मरे या सूखा पड़े। तो जब भाग्य फलता है तो सब फल जाता है, और भाग्य नहीं फलता है तो कहीं ना कहीं किसी पर आरोप लगता है। आपके कई बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 4 लाख मंदिर हो गए, मस्जिद को बुर्का पहना दीजिए, बुर्का पहन के निकलिए जी। नहीं, मैंने देखिए, एक पत्रकार बंधु मेरे पास आए, मुस्लिम थे, सौभाग्य से मेरे अच्छे संबंध भी हैं उनसे, अलीगढ़ के ही। बोले साहब हमारी तो नमाज का टाइम 1 बजे का है। तो मैंने निवेदन ये किया कि भाई देखो, होली तो साल में 1 बार आती है। मैंने कि त्रिपाल बहुत मजबूत है और उससे रंग भी बच जाएगा, और उसका हिजाब आप बनवा लीजिए और आराम से नमाज में जाइए, या फिर 1 घंटे आप लेट कर दीजिए, 2 घंटे लेट, 2 बजे होली ख़त्म हो जाती है।
तो इसमें मैंने कोई बुरा नहीं कहा कि हिंदुस्तान की ये शैली है कि, और ब्रज में तो हमारे यहाँ होली बहुत मनाई जाती है, एक महीना सवा एक महीना महीना चलती है। पहले मुसलमान बुरा नहीं मानते थे, हमारे यहाँ मेरे यहाँ मुसलमान नौकर भी थे, ऐसा नहीं, मेरे घर में खेती बाड़ी करते थे, लेकिन कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। लेकिन अब नई उत्पत्ति और नए पैदा जो हो गए हैं इस्लामवादी, उनको बुरा लगता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ रंग से इतना ही उन्हें परहेज है तो केवल सफ़ेद कपड़े पहने, किसी रंग के कपड़े न पहने। मैंने ये भी कहा है, मैं तो साफ कहा है, भैया रंग से ही परहेज है, काला पीला नीला, भैया होली में तो काला पीला नीला यही। और फिर ये नहीं है कि पिचकारी जो मारेगा बच्चा कि 20 मीटर ही जाएगी, अरे पिचकारी हो सकता है 25 मीटर चली जाए, तो हम कैसे रोकेंगे? क्या हम होली बंद कर देंगे मुसलमानों की वजह? ये अखिलेश तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमने होली भी मनवाई और उनकी नमाज भी पढ़वाई। हमने कहा तिरपालों हमारे कहने से बाद में ढका है, कई लोग ने तिरपाल से ढकना शुरू करा। ढका और तिरपाल ओढ़ के भी गए जो नमाज पढ़नी थी, तो इसलिए इस काम को पहले ही कर लेते। तो मेरा चर्चा का विषय क्यों होता है? उन्होंने जब मुझसे कहा नहीं हम तो 1 बजे ही पढ़ेंगे, मैंने ऐसा कहीं कोई इसूल नहीं है कि तुम 1 बजे ही पढ़ोगे, ये होली तो बनेगी, होली नहीं रुकेगी किसी से। तो इस मैंने साफ कहा, मैं तो साफ कहने में मुझे कहीं कोई वो नहीं होता। मैंने तो उस समय बुर्का के लिए भी कहा था कि बुर्का जो है हमारे समाज, क्योंकि बुर्का वहाँ पहना जाता था अरबिस्तान में, इसलिए पहना जाता है उनकी चमड़ी खराब ना हो जाए। बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री भी आपने, आपका बयान बहुत वायरल हुआ। हाँ, तो मैंने सही कहा है, मेरे को गलत कहा है? एक बताइए, 8 बच्चे 10 बच्चे, इस देश पे बोझ बनोगे क्या? इस देश को बर्बाद करना चाहते हो क्या? केवल बच्चा पैदा करने के लिए आए हो, कुछ तरक्की करने? इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहते क्या? मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता, अरे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छे लोग बनो। तो बच्चे होंगे, पढ़ेंगे तो बनेंगे ना आगे। क्या बनेंगे जब 8 बच्चे होंगे? एक मिस्त्री का काम करेगा, एक पेचकस चलाएगा, और एक ड्राइवर का काम करेगा, और एक घर में एसी का काम करेगा। क्या बनेंगे बड़े? नहीं हो सकते। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो 2 बच्चे मैक्सिमम बहुत है। ये मैं ये कहना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे मुसलमान वो 2 क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए अल्लाह ने अलग लिख दिया, उनके लिए अलग लिख दिया, कुरान भी चाह रहे हैं क्या? तो इसलिए पढ़ना लिखना, मैंने उस समाज के लिए भी कहा है, मदरसा छोड़ दो। और मेरा बस जिस दिन चला, मैं मदरसे देश के बंद कर दूंगा। देश के मदरसे बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ आतंकवादी की पढ़ाई, ना तो वहाँ प्रधानमंत्री जानता कोई, और ना वहाँ पर कोई राष्ट्रपति को जानता, ना वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री को जानता, क्योंकि वहाँ तो केवल पढ़ाई जो उनके देखिए, जहाँ धर्म की पढ़ाई होती है, चाहे वो संस्कृत पाठशाला हो या मदरसा हो, वहाँ धर्म की बात होती है। देखिए, धर्म की बात संस्कृत पाठशाला में सब जानते हैं कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है। आप किसी मदरसे का दौरा करके देखिए आप। मैंने कई मदरसों का दौरा किया, उन्हें पता ही नहीं एमएलए क्या होता है जी। अरे समाज में ऐसे जिएंगे क्या भाई? समाज में कैसे जिएंगे? समाज में कैसे एडजस्ट होंगे? कैसे विदेश जाएंगे? हम चाहते हैं एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल धर्म से रोटी नहीं मिलने वाली, रोटी नहीं मिलेगी जब तक बिजनेस करने लायक नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर। हम तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बड़े आदमी बनाना चाहते हैं। क्या उसी में आप बने रहना चाहते हो? तो एक मौलवी ने कहा ना, हम तो नकलची हैं, अकल लगाते ही नहीं। तो ये अब नकलचियों का तो फिर कुछ कहना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ बतकही करने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए। तो आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान मंत्री रघुराज सिंह जी थे, जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी, वो भी खुल के रखी। तो प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अपने यार मित्र दोस्त बंधुओं को प्रोग्राम शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, राम राम।